हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज स्वाति और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स, पॉली यानी कि मैनी, तो कोई टर्म जो बहुत सारी छोटी छोटी टर्म से बनी हो उसे बोलते हैं हम पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के अंदर हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? What we will study today? The very first thing is polynomial of degree 1, 2 and 3. लास्ट क्लास में हमने पहले पढ़ा था पॉलिनोमियल जो होती है उसकी कई सारी डिग्रीज हो सकती हैं, जैसे 1 डिग्री की पॉलिनोमियल x, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं एक पॉलिनोमियल हमारे पास में अगर है px जिसकी डिग्री कितनी है 1, तो कितना हो जाएगा x। अगर मान लीजिए कोई दूसरी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री है 2, तो हम कैसे उसको लिखेंगे? px इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर ये जो 2 है ये क्या बताता है? पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है। मान लीजिए हमें डिग्री 3 का लिखना है, तो सिंपल है px इक्वल टू एक्स क्यूब, राइट। तो ये डिग्री 1 है, डिग्री 2 है, डिग्री 3 है, और एक कंबाइंड पॉलिनोमियल में हम लिख सकते हैं px एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, जिसमें यहाँ पर एक्स की डिग्री कितनी है 1, यहाँ पर एक्स की डिग्री कितनी है 2 और यहाँ पर है 3। तो ओवरऑल कितनी डिग्री होगी इसकी? जो हाईएस्ट डिग्री है वो है आपकी 3। तो ओवरऑल पॉलिनोमियल की कितनी डिग्री होगी? 3। तो ये कहलाता है आपका सबसे पहला पॉइंट, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, 2, 3, राइट। इसके बाद नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं? चलिए नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं? द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स px। जो हमने पॉलिनोमियल को लिखा था उसको जीरोस हम कैसे बनाते हैं? जीरो मतलब जब px की वैल्यू यानी कि किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी उस टर्म पे वो क्या कहलाएगा? आपका पॉलिनोमियल का जीरोस। तो जीरोस को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम देखेंगे। थर्ड थिंग हमारा क्या है? थर्ड थिंग हमारा है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की कोफिशिएंट और उसके जीरोस के बीच में रिलेशनशिप। फोर्थ पॉइंट हम क्या पढ़ने वाले हैं? द डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल को दूसरी पॉलिनोमियल से जिसे डिवाइड किया जाता है वो कहलाता है आपका डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल। तो हमने प्रीवियस क्लासेस में जो पॉलिनोमियल पढ़ा है वो पढ़ा है हमने 1 वेरिएबल वाला। अब वेरिएबल क्या होता है? दिस इज योर वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल मतलब होता है जिसकी वैल्यू वेरी करे। अब किसी भी एक पॉलिनोमियल के अंदर 1 वेरिएबल हो सकता है, 2 वेरिएबल हो सकता है, 3 वेरिएबल हो सकता है। मोस्टली हमें कहाँ तक पढ़ना है? 1 वेरिएबल, और जनरली हमें जो यूज में आता है वो होता है हमारा 2 वेरिएबल। 1 वेरिएबल हम किसको बोलते हैं? लेट सपोज द वैल्यू इज x। जहां भी हमने सपोज कर लिया वो क्या कहलाता है? आपका वेरिएबल कहलाता है। तो px x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, इसके अंदर आपके कितने वेरिएबल है? आप कहेंगे कि 3 वेरिएबल है। नहीं, यहाँ पर वेरिएबल कितना है? सिर्फ x। एक ही वेरिएबल है x, x एंड x। तो यहाँ पर वेरिएबल आपका सिर्फ एक है और टर्म कितनी है? 3 टर्म है। तो ध्यान रखिएगा वेरिएबल कैसा दिखता है आपको? x दिखता है। हम वेरिएबल को जनरली रिप्रेजेंट करते हैं x से, y से,
पी से, जो मोस्ट कॉमनली जो हमें बुक के अंदर जो देखते हैं पी है, क्यू है, तो किसी के अंदर सिर्फ एक्स है तो वो पॉलिनोमियल कितने वेरिएबल का है, वन वेरिएबल का है। अगर किसी टर्म के अंदर एक्स और वाई साथ में आते हैं, जैसे कि पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल के अंदर देखिएगा कितने वेरिएबल यहाँ पर है, एक एक्स है और एक वाई है, तो ये पॉलिनोमियल कितने वेरिएबल की है, टू वेरिएबल की है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि पॉलिनोमियल वन वेरिएबल और टू वेरिएबल की हो सकती है। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड देयर डिग्रीज। यहाँ पर पॉलिनोमियल के वेरिएबल कितने हैं, वन, ये फिक्स्ड है, यानी कि उसके अंदर हमें सिर्फ क्या दिखेगा, सिर्फ एक्स दिखेगा या सिर्फ हमें वाई दिखेगा। तो मान लीजिए हमारी जो पॉलिनोमियल है उसके अंदर एक ही वेरिएबल है, वो क्या है आपका एक्स, लेकिन उसकी अलग अलग डिग्रीज हो सकती है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड देयर डिग्री, राइट। द वेरी फर्स्ट थिंग, लाइक एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स टू द पावर 100, एक्स टू द पावर 1000, एक्स की पावर कितनी भी हो सकती है, लेकिन वेरिएबल यहाँ पर कितना है, सिर्फ वन है, जो कि क्या है आपका एक्स है। तो ये आपका एक्स चेंज नहीं होगा, उसकी डिग्री जो है वो आपकी बदल सकती है। ये कहलाता है आपका पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल एंड इट्स डिफरेंट डिग्रीज, राइट। वेरिएबल इज एक्स। द वेरी फर्स्ट थिंग वी हैव टू नो इज if px is a polynomial in x, higher power of x in px is called as the degree of px। जैसे कि मैंने पहले भी इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको डिस्कस किया था कि कोई भी अगर पॉलिनोमियल है उसके अंदर एक वेरिएबल है तो उसकी डिग्री हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो उस पूरी पॉलिनोमियल के अंदर जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो हमारी होती है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिखती हूँ पी एक्स इक्वल टू एक्स, यहाँ पर आपको डिग्री कितनी दिख रही है, वन, सिंपल, एक्स टू द पावर वन है, राइट, हिडन है, वन है। पी एक्स हमारा हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर आपको डिग्री कितनी दिख रही है, सिंपली टू। मान लीजिए मैंने पी एक्स को लिख दिया एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, यू नो दैट हाईएस्ट पावर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पर, टू है, तो डिग्री कितना हो जाएगा आपका, टू, राइट, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू दी पावर 2 प्लस एक्स, ठीक है, ये मेरी एक पॉलिनोमियल है। अब इसमें बताइए हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी, हाईएस्ट डिग्री क्या 2 होगी या 3 होगी। हाईएस्ट डिग्री कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम देखेंगे एक्स की एक्चुअल पावर कितनी है। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिख रहा है, ये एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद एक्स है, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर कितना हो जाएगा, 3। तो यानी कि ये टर्म बनेगी आपकी एक्चुअल में एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट डिग्री है दैट इज 3, तो पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी आपकी, 3, राइट। दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। A polynomial of degree 1 is called as linear polynomial। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है वो आपकी कहलाती है पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, जो कि हमने स्टडी करा था px इक्वल टू एक्स। यहाँ पर आपकी पावर कितनी है, डिग्री कितनी है, 1 है हाईएस्ट, तो ऐसे पॉलिनोमियल क्या कहलाती है आपकी, लीनियर पॉलिनोमियल। द सेकेंड थिंग, a polynomial of degree 2 is called as
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 2 होगी वो आपकी क्या कहलाएगी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मान लीजिए px इक्वल टू x² प्लस x प्लस 2 है, तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री कितनी है आपकी? 2। तो ये क्या कहलाएगी? आपकी क्वाड्रेटिक। ठीक है, थर्ड टर्म पे चलते हैं हम, जो कि है हमारी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है? आपकी 3 होती है। तो मान लीजिए 3x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 1, ये मेरे पास में एक पॉलिनोमियल है। 3x³, 3 क्या है यहाँ पे? इसका कोफिशिएंट है। तो हमें कोफिशिएंट जो कि कांस्टेंट वैल्यू होती है, कोई भी एक नंबर होता है 1 2 3 4 5, कुछ भी एक नंबर होता है, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क किससे पड़ता है? x की पावर कितनी है। तो x की पावर यहाँ पर कितनी है? आपकी 3। तो 3x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 1, यहाँ पर आपका हाईएस्ट डिग्री जो है 3 है। तो ऐसी पॉलिनोमियल आपकी क्या कहलाएगी? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट। तो हमें क्या क्या स्टडी करना है? लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर मतलब जिसकी डिग्री कितनी होती है? 1। और क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी डिग्री कितनी होती है? 2। क्यूबिक मतलब जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है? 3। तो ये 3 तरह की हमारे पास पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, चलिए आइए हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इफ px इज अ पॉलिनोमियल इन x and if k is any real number means 1 2 3 any real number, then the value obtained by replacing x by k, यहाँ पर हम x में क्या रखेंगे? कोई भी रियल नंबर रखेंगे, जैसे कि 1 2 3। px at x equal to k and is denoted by pk, राइट। ये आपको ऐसे समझ में थोड़ा कम आएगा। आप एक एग्जाम्पल से इसको देखते हैं। मान लीजिए px यहाँ पर मेरे पास में है x³ प्लस x² प्लस x, ये आपकी एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे मैंने आपको बोला कि आप x जो कि वेरिएबल है, इसकी जगह पे आप कोई भी एक रियल नंबर अगर पुट कर देते हैं, मान लीजिए रियल नंबर मैंने बोला था कि डिनोट किससे करना है आपको? k से। तो आपने रख दिया यहाँ पर k की वैल्यू 1, क्योंकि ये क्या है? रियल नंबर है। तो pk, सब जगह जहाँ पर भी आपका वेरिएबल x है उसकी जगह पे आप k को पुट कर दीजिए। k³ प्लस k² प्लस k। अब आप बोलेंगे कि मैम आपने तो एक वेरिएबल चेंज करके दूसरा वेरिएबल ला दिया। यहाँ पर हमारा k जो है वो वेरिएबल नहीं है, बल्कि क्या है? उसकी एक वैल्यू है। तो वो क्या है? आपका रियल नंबर है, करेक्ट। दिस इज रियल नंबर। तो रियल नंबर की एक वैल्यू है, वो कितनी है? आपकी 1। तो यहाँ पर मुझे पुट क्या करना है? p1 इक्वल टू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1। 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 का क्यूब कितना होता है? 1। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 एंड दैट विल गिव इट टू यू एज 3। द वैल्यू विल बी 3। तो हमें ये पता चल गया किसी रियल नंबर पे पॉलिनोमियल की परफेक्ट एक रियल वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो ये हमारा कहलाता है if px is a polynomial in x and if k is any real number, then the value obtained by replacing x by k, the value obtaining by replacing x with k, ठीक है? ओके, तो दिस इज डिनोटेड बाय pk, राइट। तो ये इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है और लास्ट पॉइंट इसके अंदर हम जो पढ़ेंगे वो है अ रियल नंबर k इज सेड टू बी अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, राइट। हम क्यों ये पढ़ रहे हैं? क्यों हमें x की जगह पे k कोई रियल नंबर को पुट करना है? हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जहाँ पर आपका पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी,
तो वो कहलाएगा आपका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। प्रीवियस वाले में हमारी वैल्यू जो थी वो जीरो नहीं हुई थी। अगर मान लीजिए हमने ऐसा कुछ पुट कर दिया कि उसकी वजह से पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाएगी, तो ये कहलाएगा ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। मान लीजिए ठीक है, ये मेरा एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, k की वैल्यू को पुट कर लेती हूँ 2। ठीक है, तो p2 इज इक्वल टू, अब हम डायरेक्टली ऐसे करना स्टार्ट करेंगे कि k की वैल्यू को हम डायरेक्टली 2 पुट करना स्टार्ट करेंगे। तो p एट 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2। हाउ मच इट इज 4 माइनस 4, दैट विल गिव टू यू 0। तो यानी कि जहाँ पर हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो आती है वो क्या कहलाता है आपका ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर जो ये 2 है, जो रियल नंबर है, ये हमारा इस पॉलिनोमियल px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x के लिए क्या है, ज़ीरोज़ है, राइट। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल का हमारे डे टू डे लाइफ में कोई एग्जाम्पल्स हम समझते हैं कि कहाँ पर काम आ सकता है। मान लीजिए एक फैमिली है, उस फैमिली के अंदर मम्मी है, पापा हैं, एक ब्रदर है, एक छोटी सिस्टर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देती हूँ पापा। ठीक है, मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देती हूँ मम्मी को। ओके, एंड he is brother and this girl, she is sister। ये 4 जने इस फैमिली के मेंबर हैं। तो he is father, she is mother, he is brother, big brother, okay, and she is the girl, right, जिसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक, अब मान लीजिए कि इसको क्लास के अंदर कुछ इसके मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, और इसको घर में प्रॉमिस किया गया है, इसके ब्रदर ने कहा कि तुम्हारे जितने भी नंबर आएंगे उसके डबल चॉकलेट मैं तुम्हें देने वाला हूँ, राइट। मम्मा ने भी ऑफर कर दिया कि तुम्हारे जितने भी नंबर आएंगे ना उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लेना, उतनी चॉकलेट मैं तुम्हें दे दूँगी, राइट। फादर और भी ज़्यादा बड़ा ऑफर क्या बोला कि जितने भी नंबर तुम्हारे आएंगे ना उसको 3 बार मल्टीप्लाई कर लेना, उतने मैं चॉकलेट तुम्हें देने वाला। अब होता क्या है, क्लास में इस गर्ल के मान लीजिए नंबर आते हैं x, तो अब हमें ये नहीं पता कि इसके नंबर कितने आने वाले हैं। तो ये क्वांटिटी क्या हो गई आपकी, वेरिएबल क्वांटिटी, राइट। तो जहाँ पर वेरिएबल आ गया उसको मैंने कितना पुट कर लिया, x। ब्रदर ने ऑफर करा था 2x, मम्मा ने ऑफर करा था 2 बार मल्टीप्लाई कर लेना बोला था, तो x इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर। फादर ने बोल दिया था x क्यूब। ठीक है, तो ये सबके ऑफर थे। अब गर्ल के पास कितनी चॉकलेट आएंगी, एक्स क्यूब आएगी या एक्स स्क्वायर आएगी, गर्ल के पास चॉकलेट आएंगी इन सबका सम, राइट। तो इन सबका सम कितना होने वाला है, px, एक पॉलिनोमियल से हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ये इस गर्ल के पास में इतना चॉकलेट आने वाला है। अब कल क्लास के अंदर नंबर अनाउंस होते हैं और पता चलता है लड़की के नंबर कितने आए हैं, 1 ओनली। शी इज अ पुअर गर्ल, शी जस्ट गॉट ओनली 1 मार्क। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने x का वैल्यू कितना हो गया, फिक्स हो गया कि इसका नंबर कितना आया 1। तो ब्रदर कितना चॉकलेट देगा, 2। यही प्रॉमिस किया था उसने, 2 इंटू 1 दैट इज 2। मम्मा कितनी देंगी, 1 इंटू 1 यानी कि 1 चॉकलेट। फादर कितना चॉकलेट देंगे, 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 प्लस 1 प्लस 2। अब देखिए ये हो गया यहाँ पे, मम्मा फादर ने ऑफर करा था एक्स क्यूब, लेकिन गर्ल के कितने नंबर आए, 1।
तो एक्स क्यूब कितना होगा 1। तो फादर तो सिर्फ एक ही चॉकलेट देने वाले हैं, मम्मी भी सिर्फ एक ही चॉकलेट देने वाली है, ब्रदर वो कितने चॉकलेट देने वाला है 2 चॉकलेट देने वाला है। तो टोटल सम उस गर्ल को कितना चॉकलेट मिलने वाला है 3x = 4। तो ये नंबर ऑफ चॉकलेट यहाँ पर आपका गर्ल का कैलकुलेट हो गया। मान लीजिए इसी गर्ल का आपका जो नंबर होता वो आता है 2, तो इसको बेनिफिट होता 2 का पावर क्यूब 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2, राइट। ठीक है, अब आप देखिए 2 का क्यूब कितना होता है 8 + 4 + 4, तो ये कितना हो गया आपका 12 और 16। इफ शी गॉट 2 नंबर तो हाउ मच चॉकलेट विल शी गेट 16, और अगर 1 नंबर आ रहा होता तो उसको कितना चॉकलेट मिलता 4 ओनली। ठीक है, तो इस तरीके से एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से मैंने आपको बताया कि वेरिएबल्स और पॉलिनोमियल का क्या गेम होता है। ठीक है, तो डे टू डे लाइफ में जहाँ पर कोई क्वांटिटी हमारी फिक्स नहीं है तो उसको हम वेरिएबल बना देते हैं और उससे हमारा एक बनता है पॉलिनोमियल। चलिए हम एक और एग्जांपल से समझते हैं कि पॉलिनोमियल और कहाँ पे काम आ सकता है। मान लीजिए हम बैंक में जाते हैं, बैंक में हम कुछ मनी डिपॉजिट कराते हैं। मान लीजिए मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो मैंने करवाया कितना 1000 रुपीज़, राइट। अब मैंने वो 1000 रुपीज़ से मुझे हर बार कितना परसेंटेज मिल रहा है 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो 1000 1 + 10/100 ये आपका हो जाता है इंटरेस्ट। ठीक है, 1 + 10/100 और कितने साल तक मैं उसको लगा रही हूँ इंटरेस्ट पे 3 ईयर्स तक। तो उसको आप क्या कर देंगे यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका 100,000 + 1 + r/100 × की पावर 3। ठीक है, तो r आपका क्या है इंटरेस्ट रेट है। तो यहाँ पर भी आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या काम में आता है एक पॉलिनोमियल काम में आता है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल क्वांटिटी होगी। जैसे कि यहाँ पर इंटरेस्ट जो है वो वेरिएबल क्वांटिटी है और हो सकता है ये जो नंबर ऑफ ईयर है वो भी हमारा एक वेरिएबल हो। यहाँ पर कोई भी एक n वैल्यू मैं रख लेती हूँ। ठीक है, तो मैंने कितने ईयर के लिए लगाया 2-3 ईयर के लिए 5 ईयर के लिए कितने ईयर के लिए मैं अपने पैसे को डिपॉजिट कर सकती हूँ और उस पर इंटरेस्ट अर्न कर सकती हूँ। तो इस तरीके से हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर भी हमें पॉलिनोमियल काम